हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद अब एक चीज़ आपकी रह जाती है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कंज्यूमर्स के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर जाता है अपील करने के लिए अगर कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन कौन लोग उसमें अपील नहीं कर सकते, कौन कौन लोगों को हम कंज्यूमर्स नहीं कह सकते। तो बेसिकली वो 5 पॉइंट्स यहाँ पर आज हम देखेंगे, कौन कौन लोग इसके कंज्यूमर्स के अंदर नहीं आते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीजीटी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है विच इज़ नॉट अ कंज्यूमर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना होता है। क्लियर है? तो देखिएगा, टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग आप लोग देखिएगा, एज इट इज़ आप इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। हु आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर कौन कौन कंज्यूमर्स नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट क्या है, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। कंज्यूमर कौन होता है? जो कि सामान को खरीदता है खुद के लिए, कंज्यूम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केट में गई, मैं कुछ चिप्स के पैकेट, ब्रेड का पैकेट, ये सब लेकर आ गई क्योंकि वो मुझे खाना है। तो अगर मैंने उसको कंज्यूम कर लिया तो दैट मीन्स मैं अपने घर के कंजम्पशन के लिए लेकर आई हूँ, तो मैं हो गई कंज्यूमर। लेकिन अगर वो मैं रीसेल के लिए लेकर आई हूँ, मैं खरीद के लाई हूँ कि मुझे आगे बेचना है वो, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। फिर कंज्यूमर वो होगा जो एट द एंड उसको कंज्यूम करेगा। क्लियर है? तो रीसेल मतलब जो लोग रीसेल के पर्पस से जो लोग गुड्स लेते हैं वो कंज्यूमर के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद कंज्यूम नहीं किया गुड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर। विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर मतलब कि जिसने सामान खरीदा है, जिसका वो सामान है, उसकी मर्जी के बिना अगर कोई उस सामान को कंज्यूम कर लेता है तो वो कंज्यूमर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर। मान लीजिए मैं कोई सामान आज खरीद कर लेकर आई हूँ और मुझसे बिना पूछे ही किसी ने भी वो सामान, कोई भी अननोन आया और उसने वो सामान यूज़ कर लिया, मुझे पता ही नहीं है कि उसने वो सामान मेरा यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो उस केस में वो कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा। और इस केस में अगर कोई फ्रॉड निकलता है, कोई डिफेक्टिव निकलता है जो सामान उसने यूज़ किया, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, द पर्सन हु अवेल्स द सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर। जहाँ यहाँ पर हमने गुड्स की बात की कि गुड्स अगर बायर के बिना अप्रूवल के कोई यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज में भी यही चीज़ है, अगर जिसकी वो सर्विस है, जो बायर है, उसके मर्जी के बिना कोई और उस सर्विस को यूज़ कर लेता है तो वो भी कंज्यूमर के अंदर नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट है, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? विदाउट कंसिडरेशन का मतलब है बिना पैसों के खरीदी हुई चीज़, बिना पैसों के खरीदी हुई चीज़, जिसने कुछ पे नहीं किया उसके लिए। तो विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मीनिंग आप समझ लीजिए, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके लिए हम कुछ पे करते हैं, तो जो हम पे करते हैं दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर लिखा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब उसने उस सामान को खरीदने के लिए कुछ पे नहीं किया है, फ्री का सामान मिल गया उसको, तो उस केस में भी वो कंज्यूमर नहीं कहलाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है, यही पॉइंट सर्विसेज के केस में। यहाँ पर हमने गुड्स के केस में देखा, यहाँ पर सर्विसेज के केस में है, द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ द सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन। अगर बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पेमेंट के उसने कोई सर्विस यूज कर ली है तो वो भी कंज्यूमर के अंदर नहीं आएगा वो पर्सन। ठीक है, तो टोटल ये 5 केसेस हैं आपके ओवरऑल जो कि कंज्यूमर के अंदर नहीं आते। बाकी इनके अलावा और कोई भी होता है तो वो कंज्यूमर के अंदर आएगा और वो अपील कर सकता है।
पॉइंट क्लियर हुए सारे? एज इट इज़ इनको आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।